Hello, my dear students and my friends. वेलकम बैक टू इंग्लिश विद पटेल सर। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था, आज के वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में, यहाँ एक बात याद रखना है, यानी कि भूतकाल यानी कि जिसको बोलते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ है। यानी कि कोई कार्य भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ था और उस समय तक जारी था। देखिए, उस समय तक जारी था, तब हम समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो ये हो गया। दूसरी पहचान ये होती है, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था ना, रहा था, रही थी, ऐसे है ना, रहा था, है ना, रही थी और रहे थे, ये शब्द भी आते हैं, तब भी वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। साथ में इसमें समय का बोध होता है। एक चीज़ और याद रखना, समय का बोध होता है, इसमें समय का बोध होगा, ये याद रखना, ठीक है, इसकी पहचान के लिए। और दूसरा है, इस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन होती है। ठीक है, सहायक क्रिया एक ही होती है, बहुत इजी है, हैड बीन याद रख लो। तीसरा है, इस टेंस में सिंस फॉर का यूज किया जाता है। अब सिंस फॉर का यूज किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है, देखो, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं 11 बजे विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, तो सेंटेंस तो कहीं का भी है, लेकिन हमने पॉइंट देख ली 11 बजे, तो यहाँ पर 11 बजे लिखा है, ठीक है, तो 11 घड़ी में बजते एक पॉइंट रहता है। अगर मैं बोल दूँ कि मैं 5 घंटे से विद्यालय जा रहा हूँ, या 5 घंटे से विद्यालय जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस बनाया तो 5 घंटे अब पता नहीं कौन सा है, कहाँ के हैं वो 5 घंटे का, तो एक पीरियड बन गया, यानी कि समय अवधि बन गई, है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, फॉर होगा। और जहाँ पॉइंट हो जाए, जैसे बोल दिया कि मैं सोमवार से जा रहा हूँ। अब देखिए, एक वीक में 7 सप्ताह होते हैं, उनमें से एक पॉइंट होता है सोमवार का। मैं सोमवार से जा रहा हूँ, इसलिए वो पॉइंट हो गया, यानी कि निश्चित समय हो गया वहाँ पर, इसलिए सिंस अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब वही होता है, एम भी में आई एन जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई एन जी। इंग फॉर्म को बोलते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। और उसके बाद आता है सिंस फॉर के बाद आता है टाइम, ठीक है, टाइम। और टाइम के बाद अगर अदर वर्ड है, क्या, अदर वर्ड अगर है उस सेंटेंस में, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो देखिए, मैं के लिए क्या होगा, आई, है ना, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, आई। और अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो हैड बीन, आई हैड बीन। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाई करना, क्या, रीड में लगा देंगे आई एन जी, रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। और चूंकि 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं लिखा है कि 2 बजे से लिखा तो यहाँ पर सिंस होता। अब यहाँ पर 2 घंटे पीरियड बन गया, तो फॉर लिख दिया, फॉर 2 घंटे के लिए लिखेंगे 2 आवर्स। सेंटेंस बन गया, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना दूसरा, वह सुबह से खेल रहा था। देखिए, यहाँ पर समय क्या है, सुबह। सुबह निश्चित है क्या, निश्चित है, यानी कि पॉइंट मिल गया आप उनको सुबह का, क्योंकि दिन को भी डिवाइड किया गया है, सुबह, शाम, अर्धरात्रि, अर्ध डे, मतलब मिड डे, है ना, इवनिंग, है ना। इस प्रकार सुबह है, तो इसलिए निश्चित है, निश्चित होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हेल्पिंग वो सहायक वो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सबसे पहले ही लिख दिया। ही के बाद क्या लिखा हमने, देखिए, ही हेल्पिंग वर्ब हैड, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, अरे यार हम कहाँ आ गए यार, यहाँ सॉरी, ये वाला दूसरा पढ़ना था, ठीक है। ही हैड बीन आ गया, और खेलने को बोलते हैं प्ले में लगा देंगे आई एन जी, सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस बन गया, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अब आएंगे नेगेटिव की ओर हम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पहले जो नियम बोलते थे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड बीन मानी गई है उसमें से बीन को आगे बढ़ा दिया जाता है और हेड के जस्ट बाद लिखा जाता है, ठीक है। इसका नियम ऐसा रहता है, सब्जेक्ट उसके बाद क्या होता है हेड प्लस नॉट प्लस बीन, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और आईएनजी वाला उसमें फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं मेन वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और प्लस अदर वर्ड अगर है तो उसको भी हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मैं के लिए आई आएगा और हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा और उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। हम स्ट्रक्चर से जो कहते हैं देखते हुए लिखते जा रहे हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को बोलते हैं रीड, है ना, पढ़ना, तो पढ़ना रीड, रीड में लगाया आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं लिखा, किताब पढ़ रहे हैं क्या पढ़, लेकिन इसमें लिखा है टाइम दिया गया, टाइम 2 घंटे। अब देखिए 2 घंटे 2 बजे लिखा होता तब हम यहाँ पर फॉर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे है यानी कि पीरियड बन गया तो इसलिए फॉर का यूज किया, नहीं तो हम किसका करते 2 घंटे, अगर 2 बजे होता तो सिंस का प्रयोग करते और बन गया सेंटेंस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे है वह सुबह से खेल नहीं रहा था, तो देखिए ही हैड, फिर नॉट, फिर बीन और फिर प्ले, खेल मतलब प्ले और उसमें लगाएंगे आईएनजी प्लेइंग और फिर क्या है सिंस आएगा क्योंकि सुबह क्या है पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया इसलिए सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्न इसमें होगा, इन वाक्यों में प्रश्न होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं, हेल्पिंग जो हेड होता है उसको पहले रख दिया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन आता है, ठीक है। इसमें याद रखना जो हम पहले करते थे, लेकिन बीन को आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, है ना, और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं डब्ल्यू एच वर्ड वो ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, वो भी लिख देंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, तो देखिए क्या तुम, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैड, तुम के लिए आएगा यू, हैड यू और फिर आएगा बीन, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का पढ़ाई करना, रीड रीडिंग लग देंगे और फॉर 2 आवर्स क्योंकि 2 घंटे क्या है अनिश्चित समय है, अनिश्चित का मतलब बोले तो पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे, इसलिए फॉर का यूज किया गया। अगला है क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो देखिए हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अगला है चौथा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद मेन वो सिंस फॉर, फिर टाइम और अगर इसमें भी अदर वर्ड है तो उसको भी लास्ट में लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो देखिए हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह सुबह से खेल नहीं रहा था, देखिए क्या स्ट्रक्चर से देखते जाइए, मैंने स्ट्रक्चर अनुसार जमाया है सब। हेड आएगा, सबसे पहले हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा वही के लिए ही आएगा, फिर नॉट है तो नॉट आएगा, बीन है तो बीन आएगा, है ना, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना, खेलने को बोलते हैं प्ले में लगा देंगे आईएनजी प्लेइंग और सिंस आएगा क्योंकि सुबह है, सुबह के लिए सिंस आया, सुबह निश्चित है और निश्चित होता है तो सिंस आता है और उसके बाद सुबह के लिखेंगे मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को समझते हैं। WH क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, फिर हेड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बीन लिख देंगे, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम और उसके बाद अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका है तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो इसमें WH क्वेश्चन क्या है इसमें क्या है, क्या के लिए लिखेंगे वाट, फिर उसके बाद क्या है WH वर्ड लिख गया ना, फिर हेड लिखेंगे हेड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए तुम के लिए यू हो गया, फिर बीन लिखेंगे यू बीन, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है करना, करने को बोलते हैं डू में लगा देंगे आईएनजी डूइंग फॉर 2 आवर्स क्योंकि 2 घंटे जो है ये 2 घंटे को क्या अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए फॉर आता है। और लास्ट है अपना वह सुबह से क्या कर रहा था, तो देखिए वाट, क्या यहाँ पर भी क्या आ गया, तो वाट हैड ही बीन, है ना, डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।